परमप्पै बड्डमयि परमेठीणं करोमिडोकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोचनावोच्छम। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री चंद्रप्रभु भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजय शाह जी, नदोषा जी, निरुपम शाह जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की। ओ कारिका नंबर 12 चलनी है, 11 12। उच्चारण करेंगे सभी। महो मज्ज मंस जुआ पविदीव शणाई सत्य भेयाई णीमोणे कयम च तेषुम मिच्छामि दुक्कड़म हुज। महो मज्ज मंस जुआ पविदीव भषणाई सत्य भेयाई णीमोणकयं च तेषुं मिच्छामि दुक्कड़म हुज। महु यानी मधु। आप सभी जानते होंगे मधु का मतलब शहद, जैसे आप मह पर भी बोलते होंगे। ये मज्ज यानी मद्य अर्थात मदिरा, मंस यानी मांस, और जुआ यानी आप सभी जानते हैं जुआ आदि। जो बेसणाई यानी बेसन हैं, सत्य भेयाई जिनके नाम कितने हैं? 7 हैं। नियमो न कयम छतेशम, उनका यदि मैंने नियम नहीं किया हो, उनका त्याग नहीं किया हो, अथवा त्याग करने के बाद में उनमें दोष लगाया हो, तो वह मेरा दुष्कृत नहीं करने लायक कार्य मिथ्या हो नहीं किए कि समान हो जाए। अब आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, पुस्तक तो है ही और हिंदी भी उसकी है आपके पास। आज आप उसे यदि चाहें तो बाद में अपने घर कमरे में होमवर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आपको अलग से जो बताया जा रहा है उसे सुनने समझने की कोशिश करें। हिंदी तो आपके पास लिखी है, आप उसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। क्या बताया जा रहा है? ये जो व्यसन है, आप सामने देख रहे हैं कि 7 व्यसन लिखे इसमें। तो मधु, मांस, जुआ ये तो बहुत मोटे स्थूल हैं। हो सकता है आप डायरेक्ट में इन्हें नहीं खाते हो। शहद कोई वैसे बाज़ारों में मिलती है शीशिया पैक, कुछ अज्ञानी लोग मीठा समझ के खाते हैं। कुछ लोगों को वैद्य डॉक्टर बता देते हैं कि इसके साथ में दवा लेना, तो वो भोले प्राणी नहीं समझते हैं कि इसके बदले में भी कोई दूसरी चीज़ ली जा सकती है, तो उसके साथ में दवा लेते होंगे। लेकिन जो शक्कर है, खांड है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देने के बाद अग्नि पर चलाने से वो शहद जो बन जाती चाशनी, वो जो काम शहद करती है वही ये चाशनी भी काम करती है। तो डॉक्टर या वैद्य यदि नहीं समझते हैं कि इसके बदले में भी कोई चीज़ उपयोग की जा सकती है, तो आपको ये चाशनी बना करके ही लेनी चाहिए, ना स्वाद के लिए और ना ही इसके साथ कोई प्रकार की दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एक बूंद शहद, उसमें जो जीव हैं त्रस और स्थावर, वे यदि कबूतर के बराबर रूप बनाए, कितना? कबूतर के बराबर, तो पूरे जम्बू द्वीप में नहीं बनेंगे। इतने जीव उस एक बूंद शहद में हैं। इसलिए आप लोगों को
उसके साथ में ना दवा लेना है और ना ही ऐसे खाना है, ठीक है ना। उसके स्थान पर शहद के साथ में आप दवा ले सकते हैं, क्योंकि ये अत्यंत अभक्ष्य है और स्वास्थ्य के लिए भी ऐसी कोई लाभदायक अलग से नहीं है। मद्दी यानी सभी जानते हैं मदिरा, कुछ मदिरा डायरेक्ट में पीते होंगे अज्ञानी, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए, ताकत के लिए टॉनिक वगैरह लेते होंगे, या और कोई मौज मस्ती इत्यादि के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स लिक्विड वगैरह लेते होंगे। जो भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद और बोतल बंद बाजार के पदार्थ आते हैं, वे सभी मदिरा के तुल्य होते हैं, क्योंकि ना तो वो छने पानी से बनाए गए हैं और पता नहीं उसमें कौन से केमिकल रसायन डाले गए हैं, जो कि कितने दिन से पैक बंद हैं। उसमें भी जीव होते हैं, त्रिश और स्थावर, असंख्यात असंख्यात। तो आप सभी को ताकत के रूप में भी लेना नहीं लेना है, और स्वाद के लिए, मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के भी लिए भी नहीं लेना है, क्योंकि इनके पीने से बुद्धि तन मन दोनों ही खराब हो जाते हैं, जिससे तामसिकता जीवन में आ जाती है और व्यक्ति शुद्ध बुद्ध खोकर के अनिष्ट कार्य करने में लग जाता है और फिर वो नरक की तैयारी करता है। इसी तरह से जुआ है। जुआ जो है केवल पैसे लगा करके ही खेला जाने वाला जुआ नहीं कहलाता, वो तो जुआ है ही। इसके अलावा और भी कोई अचेतन संपत्ति या कोई चेतन संपत्ति, जैसे कि पांडवों ने जुआ खेल लिया था किसी की छल में आने पर, या और किसी तरह से मायाचारी की करके उन्हें जुआ खेलने के लिए बाध्य कर दिया था। और जब उसमें वो दांव में आ जाते हैं, उसका ऐसा ही नशा होता है कि जो व्यक्ति हारता है फिर उसको ऐसा लगता है कि हम अब अगली बार जीत जाएंगे। दूसरी बार वो और अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी कुछ भी लगा देता है, वो हार जाता है, तो फिर उसको लगता है नहीं अब तो हम जीत के ही रहेंगे, और इस बार हार गए लेकिन अगली बार अवश्य ही जीत जाएंगे। ऐसा उसे भ्रम हो जाता है और वो अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति को, चेतन अचेतन संपत्ति को लगाता चला जाता है, और अंत में स्थिति उसकी कैसी हो जाती है? पांडव जैसी हो जाती है। मालूम है ना, पांडवों को क्या हुआ था? 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ था और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास हुआ था। महापुरुष थे, चरम शरीरी थे, मोक्षगामी थे। ऐसी दशा उनकी हुई कि जैसे सामान्य एक भिखारी और सामान्य लोगों की होती है, वैसी उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, अपमान सहन करना पड़ा, तिरस्कार हुआ। साथ ही दूसरे लोगों की उन्हें क्या करनी पड़ी थी? नौकरी करनी पड़ी थी। आप विचार कर सकते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महापुरुष की दशा हो गई, जिसे दूसरे के यहाँ जाकर के और मुनीमी का जैसा कार्य करना पड़ा था। और भीम जैसे महाबलशाली योद्धा, उनको भी दूसरे के यहाँ जाकर के रसोइये का काम करना पड़ा था। और अर्जुन जैसे धनुर्धारी महायोद्धा, उनको भी कितना कायरों का वेश, नपुंसक का वेश धारण करना पड़ा था, वृन्नला का वेश धारण करना पड़ा था। और राजा विराट के यहाँ उनकी लड़की को नृत्य सिखाया करते थे। तो ऐसी स्थिति उन महापुरुषों की हो गई थी। और नकुल और सहदेव जैसे महापुरुष दूसरे के यहाँ घोड़े चराएं, गायें चराएं, इससे और छोटा काम क्या हो सकता है? जब उन महापुरुषों की ये दशा हो गई तो सामान्य लोगों की तो क्या दशा हो जाती है? ना तो पहनने के लिए कपड़े रहते हैं, ना खाने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन रहता है, और ना ही पीने के लिए कोई चीज़ मिलती है। जैसे जहाँ जो मिल जाती है जूठन, अभक्ष्य, अशुद्ध, उसको ही खा लिया करते हैं। तो व्यसन ये 7 तो हैं ही। इसके लिए एक दोहा आपको सुनाया था, फिर से सुन लें। जुआ, मांस और मदिरा वेश्या, हिंसा, चोरी जारी, सप्त व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी। तो ये व्यसन करने वाले लोग नरक की ही तैयारी करते हैं, क्रमशः 7 नरकों की यात्रा करते हैं, वहाँ पर वचनातीत कष्टों को भोगा करते हैं। इसलिए अपन को कभी भी
अज्ञान से, प्रमाद से, किसी के भड़कावे बहकावे में आकर के कभी भी हार जीत वाले खेल भी नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि इन खेलों में आर्त और रौद्र ध्यान के अलावा कोई भी दूसरा ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 जो व्यसन हैं वो तो करना ही नहीं है। एक दिन हमने प्रातःकाल की क्लास में बताया था कि लोग समझते व्यसन 7 ही हैं, लेकिन व्यसन 7 नहीं है, व्यसनों की संख्या असंख्यात हो सकती है। कैसे हो सकती है? व्यसन उसे कहते हैं, बुरी लत होती है, बुरी आदत होती है, एक आसक्ति होती है जिसके बिना आपका काम ना चले, जिसके बिना आपसे रहा ना जाए, जिसके बिना आपको बेचैनी महसूस हो, असहजता महसूस हो, जिसके आप पराधीन हो जाएं, बंधन में हो जाएं, उसके लिए आपको कितने भी पाप करने पड़ जाएं, कषाय करनी पड़ जाए, आर्त रौद्र ध्यान करने पड़ जाएं, फिर भी आप ना छोड़ पाएं, वो व्यसन कहलाते हैं। तो ऐसे व्यसन बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो आपको कोई कपड़े पहनने का शौक़ है, अब वो देखो एक नियम आप याद रखना, लिख लो, जो लोग शौक़ करते हैं उनको नियम से शोक करना पड़ता है। क्या कहा? जो लोग शौक़ करते हैं उन्हें नियम से शोक करना पड़ता है। इसलिए यदि आप शौक से बचना चाहते हैं तो शौक़ करना छोड़ दें। ये जो शौक़ है वो एक प्रकार का व्यसन है, असंयम है, बुरी आदत है, बुरी लत है, जो व्यक्ति को पराधीन बनाती है। क्या बनाती है? पराधीन बनाती है, व्यक्ति के लिए असहाय बनाती है, कमज़ोर बनाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के पराधीन ना होना पड़े तो आपको ये सारे व्यसन, ये आसक्तियाँ छोड़ देनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि वस्तुतः खुशी और प्रसन्नता आपके अपने पास है। जो खुशी है, प्रसन्नता है, आज़ादी है, वो आपके अपने पास है, लेकिन आपने अपनी उस खुशी को, अपनी प्रसन्नता को, अपनी आज़ादी को दूसरी वस्तुओं के हाथ में सौंप दिया है। आप जिन जिन आदतों की, वस्तुओं की वशीभूत हो जाते हैं, आपका सुख, आपकी शांति, आपकी आज़ादी, आपकी खुशी उसके पास चली जाती है। यदि वो है तो आप खुशी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वो वस्तु नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जीवन में हाथ पैर मन आँखें सब कुछ होते हुए भी आप पराधीन जैसे हो जाते हैं। आप मान लो किसी वाहन से चलने के शौकीन हैं, अब वो वाहन यदि आपके पास नहीं है तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब हम नहीं जाएंगे, आज जहाँ जाते थे वहाँ अब नहीं जाएंगे। वो वाहन आएगा तो ही जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो आपके पैर होते हुए भी आप लंगड़े हो गए। आपके पैर तो हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे ना, इसलिए लंगड़े हो गए। आपके पैर किसी काम के नहीं हैं, आप पराधीन हैं। हर चीज़ के पराधीन हैं आप। इसलिए आपको यदि सुखी होना है, अपनी खुशी अपने को प्राप्त करना है, तो आपको किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। आपके जीवन अनासक्त होना चाहिए। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले, जैसे कपड़े मिले आप पहन लें, फिर आपको कोई आकुलता नहीं है, बेचैनी नहीं है। जैसा भोजन मिले आप कर लें, तो आपके जीवन में बहुत सुख शांति निराकुलता आएगी। और जितने जितने आप अनासक्त हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, निष्प्रय हो जाएंगे, निर्लिप्त हो जाएंगे, उतनी उतनी खुशी, उतनी उतनी स्वतंत्रता, उतनी उतनी स्वाधीनता आपके पास आ जाएगी। यदि ये मीठा नमकीन खाने के शौकीन हैं तो जो व्यक्ति मीठा नमकीन बनाकर देगा, लाकर देगा, आपको उसकी दास्ता, उसकी पराधीनता, उसकी चाकरी करनी ही पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। और यदि आपको जो मिल जाता है सहज में, आप उसे ही खा लेते हैं, तब फिर आपको किसी के पराधीन नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप जिस चीज़ के शौकीन हैं वो चीज़ 24 घंटे मिल जाए, प्रतिदिन मिल जाए, 12 महीने मिल जाए, जीवन भर मिल जाए, इसकी कोई गारंटी
नहीं होती है, क्योंकि ये इंद्रियों के सुख हैं, ये बीच बीच में बाधा सहित होते हैं। पराधीन तो होते ही हैं, बाधा सहित भी होते हैं, कम ज़्यादा भी होते हैं, कभी बिल्कुल नहीं मिलते हैं, कभी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, कभी इसके बदले में बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं, कभी इसके बदले में बहुत सारा आपको दूसरों का उपकार करना पड़ता है, कभी इसके बदले में आपको बहुत सारा असंयम करना पड़ता है, कभी इसके बदले में बहुत सारी हिंसा करनी पड़ती है। तो ये बहुत महंगे होते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, निराकुलता चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होना चाहिए, पराधीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितनी चीज़ों के आप अधीन हैं, पराधीन हैं, वो सारे के सारे व्यसन की कोटि में आते हैं। और जैसे कि 7 व्यसनों के करने पर आत और रौद्र ध्यान होता है, पाप होता है, पाप कर्म का बंध होता है, नरक गति मिलती है, वैसे ही आप जितने भी भोग की वस्तुओं के बिना आपका नहीं चलता है, उनके लेने पर भोगने पर भी वही आत रौद्र ध्यान होता है, पाप का बंध होता है। इसलिए एक सूत्र यदि आप इस आज के वक्तव्य से ले लेते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना है, मुझे किसी भी चीज़ का पराधीन नहीं होना है, मुझे किसी भी चीज़ का व्यसन नहीं अपनाना है, तो आप समझ लीजिए कि आज से ही निराकुलता निश्चिंतता का अनुभव करेंगे, अभी करेंगे। मन में ठान लें कि मैं जैसा भी स्थिति मिलेगी खाने पीने पहनने उड़ने के लिए, वैसा ही स्वीकार कर लूँगा। अपनी तरफ से कोई मांग, कोई डिमांड, कोई अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन यानी प्रॉब्लम, परेशानी महसूस नहीं करूँगा। तो ये सारे व्यसन आपके जीवन से निकल जाएंगे। और जैसे आप सभी आचार्य महाराज को कहते हैं अनासक्त महायोगी, वैसे आप भी अनासक्त महासज्जन, साधक, गृहस्थ बन सकते हैं। वही अनासक्ति ही सुख का राज है, शांति का राज है, सद्गति का राज है, शुभ कर्म के बंध का कारण है। तो यहाँ पर प्रतिक्रमण है इस आलोचना में, यहाँ अपने आप के दोषों की निंदा है। हमेशा आप पाठ कर लें और बाकी जो चीज़ें आपकी बुरी लतें हैं, आते हैं, उनको ना छोड़ें। तो इस पाठ करने से केवल थोड़ा सा पुण्य बंद हो जाएगा। आपके जीवन में जो सुख शांति आनी चाहिए, निराकुलता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। अगला 13 नंबर कार्य का देखेंगे। अणुवय महाबयाजे जमणीयमाशील साहो गुरु दृढ़ा जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म हुज। अणुवय महाबयाजे जमनीयमशील साहो गुरु दृढ़ा जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म हुज। पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं अणुवय महाव्यया, चाहे अणुव्रत हों और चाहे महाव्रत हों, जम नियम, यम और नियम में अंतर समझते हैं। यम तो होते हैं आजीवन मरण पर्यंत के लिए जो नियम लिए जाते हैं वो यम कहलाते हैं, और काल की मर्यादा लेकर के, समय की सीमा बना कर के जो वस्तुओं का त्याग किया जाता है वो नियम कहलाता है। और शील से यहाँ ब्रह्मचर्य भी लिया जा सकता है, और शील से यहाँ पर 7 शील, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ये भी लिए जाते हैं। तो इनको हमने लिया हो और फिर इनमें दोष लगाया हो तो वो लेना, जो कि साहो गुरु दृढ़ा, साधु परमेश्वरी ने दिए हों या गुरु, मान लो कोई आचार्य परमेश्वरी से दीक्षा ली है, उन्होंने कोई नियम दिए हों। अब देखो, आप लोग कह सकते हैं कि महाराज जी कोई खुशी से
स्वेच्छा से, प्रसन्नता से अपने आप कोई नियम लिए ले तब तो ठीक है, आपने उसे नियम दे दिया। वो लेना नहीं चाहता था अपना, अथवा उसमें मजबूरी में ले लिया, फिर नियम तोड़ दिया, तो आपने अच्छा नहीं किया ना, कह सकते ना। लेकिन देखो इसमें क्या दिया है, साधु ने या गुरु ने दिए हों, मतलब साधु परमेष्ठी या गुरु दे सकते हैं आपको नियम आपके कल्याण के लिए। आपको उसका ज्ञान नहीं है कि इसके त्याग करने से क्या पुण्यबंध होता है, कौन सी गति मिलती है, या नहीं त्याग करते तो क्या हानि होती है, आपको नहीं मालूम। गुरु महाराज को मालूम है और वे आपका कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो उन्होंने आपको जबरदस्ती भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा के बिना भी दे सकते हैं। और आप यदि श्रद्धालु हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो आपको टालना भी नहीं चाहिए। आप ऐसा कह देते हैं कई बार, हाँ महाराज जी आप कह तो रहे हैं लेकिन हम विचार करेंगे, मतलब आप ज़्यादा विचारशील हैं और महाराज जी बिना विचार के हो ना, बिना सोचे समझे दे दिया, आपको बोल दिया, ये मतलब है ना है? आप सोच विचार करके उत्तर देंगे या नियम लेंगे, आप महाराज से ज़्यादा समझदार हैं, यही मतलब हुआ ना। फिर आपका आज्ञा सम्यक तो कहाँ गया बताइए। देव शास्त्र को, गुरु की आज्ञा को चंदन या तिलक की भांति स्वीकार करना चाहिए, सिरोधारी करना चाहिए, ये आज्ञा सम्यक तो कहलाता है। और इसको पालने में मन वचन काये लगा देना, पूरा जीवन तन मन धन लगा देना, इसका नाम है आज्ञा विषय धर्म ध्यान। क्या नाम इसका? आज्ञा विषय धर्म ध्यान नाम है इसका। आपने टाल दी बात को महाराज की, गुरु की, या ऐसे कह दिया देखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, इससे बड़ी अज्ञानता और मिथ्यात्व का सूचक और क्या हो सकता है। आप अत्यधिक अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, दीर्घ संसारी हैं, ये इसकी पहचान है। इससे बड़ा और कौन सा आपको पहचान चाहिए कि महाराज जी हमारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है, हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं, हम निकट भव्य हैं कि दूर भव्य हैं, बताइए और कौन सा हो सकता है पैमाना। गुरु आज्ञा अनुल्लंघनीय, गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं होती है। गुरु ने कहा है अब प्राण जा रहे तो जाने दो, तन बन धन लग रहा है तो जाने दो। सम्यक दृष्टि तो वो कहलाता है, श्रद्धालु तो वो कहलाता है कि महाराज जी कहते कुआं में कूद जाओ, बस अब पूछना नहीं है क्यों कूद जाए, कूद जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। क्या गुरु को नहीं पता कि आप कुआं में कूदेंगे तो मर जाएंगे, आपको लग जाएगा, आपको कुआं में नहीं कूदना चाहिए या कूदवाना चाहिए, नहीं मालूम होते? मालूम है, लेकिन उसमें कुछ रहस्य होगा, उसमें आपका कुछ कल्याण छुपा होगा, भला छुपा होगा, हित छुपा होगा, इसलिए कहा जा रहा है। इसलिए आपको अपनी तरफ से बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा ये कहती है, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, ये आज्ञा सम्यक है, इससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, इससे आप मोक्ष मार्ग में चलते हैं, आपकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, आप मोक्ष के करीब पहुंचते हैं, आप मोक्ष के निकट पहुंचते हैं, इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये कह रहे हैं ना, गुरु ने दिए हो, आपने लिए नहीं है, गुरु ने दिए, दिखा ना, लिख रहे शाहो गुरु दृढ़ना, साधु परमेष्ठी या गुरु ने, यानी जो दीक्षा देने वाले आचार्य परमेष्ठी हैं उनने दिए। इसके बाद आपने अणुव्रत और महाव्रत में दोष लगा दिए, जी जम नियम, यम आजीवन त्याग, नियम कुछ समय के लिए त्याग, शील ब्रह्मचर्य या 4 शिक्षाव्रत 3 गुणव्रत, इनमें आपने यदि दोष लगाया है, जे ब्राहिया, जो विराधना की है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, समझते हैं आप? अतिक्रम कहलाता है, जैसे कि मान लो खेत में फसल लगी हुई है, अब रास्ते से बैल चल रहा है, उसने क्या किया, खेत की फसल खाने का भाव कर लिया, ये अतिक्रम हो गया। अब उसने मुंह मार दिया या अंदर वो घुस गया, अभी खाई नहीं है,
ये व्यतिक्रम हो गया। एक बार खा ली उसने फसल, ये अतिचार हो गया, और फिर वो बार बार खाने लगा, ये अनाचार हो गया। तो ये यदि आपने कहीं पर भी विराधना की है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार के माध्यम से, तो आपको सच्चे मन से भावना भानी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी निंदा, ग्रह, आलोचना करनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, खेद होना चाहिए। कैसा खेद होना चाहिए? जैसे मान लो किसी का एक ही लड़का हो और जवान लड़का मर जाए, और उसको जितना खेद होता है वैसा खेद होना चाहिए। तब जो पाप बंध गया है वो मिथ्या हो जाए, नहीं किए कि समान हो जाए, आत्मा में जो बंध गया था वो आत्मा से अलग हो जाए। अब लेकिन आपने गलती तो की है जानबूझ करके या बहुत आसक्ति के साथ में की है, बार बार की है, और सामान्य से पाठ के लिए मिच्छामि दुक्कडम, और कहीं देख रहे, कहीं सोच रहे, कहीं पर बोल रहे, ऐसे में कैसे मिथ्या हो जाएगा बताइए? एक एक अक्षर जो आप बोल रहे हैं उसमें आपका मन वचन काय लगना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किस चीज़ की निंदा कर रहा हूँ, किस चीज़ की आलोचना कर रहा हूँ, किसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, और साथ में अंदर में भी वैसी अभिव्यक्ति हो, वैसे परिणामों में निर्मलता आए, वैसा आत्मा में खेद हो, वैसा आत्मा में पश्चाताप हो, वैसी उस पाप के प्रति गिलानी हो, विरक्ति हो, तब तो वो किया हुआ पाप मिथ्या हो। नहीं महाराज जी हमने गलती तो कर ली थी लेकिन प्रतिक्रमण भी तो कर लिया। अरे गलती जितनी जैसी क्वालिटी में क्वांटिटी में की है वैसी क्वालिटी में और क्वांटिटी में आपने प्रायश्चित तो किया ही नहीं, पश्चाताप तो किया नहीं, निंदा ग्रह तो की नहीं, प्रायश्चित तो लिया नहीं, तो वो कर्म फिर कैसे मिथ्या होगा? वो तो किया है तो भोगना ही पड़ेगा। और साथ ही ऐसा है कि आपने मान लो गलती तो की है मंदिर में, और आलोचना कहाँ पर कर रहे? घर पे। तो मन कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि अन्यत्र कहीं मंदिर के अलावा, धर्म स्थान के अलावा अन्यत्र गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो वो धर्म स्थान में आकर के निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करने से दूर हो जाता है। अब मंदिर में ही गलती की है और घर में जाके सामान्य से पाठ कर लिया है, तो ये ठीक नहीं किया। और फिर द्रव्य में भी हो सकता है, आपने कौन सी किस चीज़ के साथ गलती की? मान लो किसी व्यक्ति ने व्यभिचार कर लिया, अब वो व्यभिचार किसी असंयमी महिला से किया है, कि कोई धार्मिक महिला से किया है, या उसमें भी कोई व्रती महिला से किया है, या उसमें भी और बहुत त्यागी तपस्विनी से किया है, तो ये द्रव्य बदल गया, उस क्वालिटी में आपके कर्मबंध होगा, उस क्वांटिटी का कर्मबंध होगा। क्षेत्र में भी आपने घर पे किया है पाप, कि मकान में किया है, कि दुकान में किया है, कि बाजार में किया है, कि रास्ते में किया है, कि मंदिर में किया है, कि अक्षय क्षेत्र पर किया है, कि सिद्ध क्षेत्र पर किया है, ये क्षेत्र बदल गया। काल में आपने कौन से काल में? रात में किया है, कि ब्रह्म मुहूर्त में किया है, कि दिन में किया है, अष्टमी को किया है, कि चतुर्दशी को किया है, कि महावीर जयंती को किया है, कि दीपावली को किया है, कि मोक्ष कल्याण के दिन किया है, कि सामान्य दिन किया है। ये काल से भी कर्मबंध में अंतर पड़ जाता है। भावों में भी किस भाव से किया है, अज्ञान से हो गया है, कि प्रमाद से हो गया है, कि आसक्ति बस हो गया है, या मजबूरी बस हो गया है, कैसे भावों से किया है वैसे कर्मबंध में अंतर पड़ेगा। तो जिस द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से कर्मबंध किया है वैसे ही द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से यदि आप प्रतिकरण प्रायश्चित करते हैं तब तो वो कर्म धुलता है। और यदि वैसी जैसे कर्मबंध की क्वालिटी और क्वांटिटी थी भावों की, वैसी प्रतिक्रमण प्रायश्चित की नहीं है, तब फिर वो कर्मबंध धुलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, मैंने यदि अपने अणुव्रतों में, महाव्रतों में, यम में, नियम में, शील में,
किसी भी व्रत में दोष लगाया है तो वो दोष मिथ्या हो। यद्यपि ये सही है कि कोई भी साधक नियम लेता है तो दोष तो अज्ञान या प्रमाद से लग सकता है। कितने प्रकार से लग सकता है? अज्ञान से लगना अलग चीज हो गई, प्रमाद से दोष लगना अलग चीज हो गई, मजबूरी में दोष लगना अलग चीज हो गई, और स्वेच्छा से दोष लगाना अलग चीज है। तो यदि आपका अज्ञान से गलती हुई है और मजबूरी में गलती हुई है तो उसका थोड़ा प्रायश्चित होगा, और जानबूझ के किए, आसक्तिवश किए, उसका प्रायश्चित अधिक होगा। क्योंकि अज्ञान से नहीं हुई वो गलती, मजबूरी में नहीं हुई, आप नहीं करना चाह रहे थे और फिर भी हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। आपने जबरदस्ती की है, जानबूझ करके की है, इसलिए उसका प्रायश्चित बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि अज्ञान से और मजबूरी में होती है तो उसका सहज भाव से सामान्य आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित से शुद्धि हो जाती है। लेकिन यदि जान करके करते हैं, आसक्तिवश करते हैं, उसकी और ज़्यादा प्रायश्चित लेना पड़ता है। और कभी एक बार गलती होती है तो कम प्रायश्चित होता है, बार बार गलती होती है तो उसका अधिक प्रायश्चित होता है। आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपने समझा है ही नहीं कि कर्मबंध होता कैसे है और कर्मों की निजरा की कैसे जाती है। तब फिर आप कर्मबंध तो करते रहेंगे लेकिन उनकी निर्जरा करना आपके बस की बात नहीं होगी। इसलिए ये दोष तो लगते हैं, तभी तो आचार्यों ने ही ये लिखा है, व्रत नियम संयम भी लिखे हैं, और उन्हीं ने आलोचना लिखी है, उन्हीं ने प्रतिक्रमण लिया है, उन्होंने प्रायश्चित शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने ही ये ग्रंथ बनाए हैं। इसका मतलब गलती तो होती है, लेकिन उस गलती की कैसी क्वालिटी और क्वांटिटी है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और वस्तुतः एक बार गलती कोई होना अलग चीज होती है, लेकिन और कोई गलती ऐसी भी होती है कि बार बार भी हो सकती है। जैसे मान लो लघु संघ का जाना, ये प्रमाद तो है, दोष तो लगता है, तो लेकिन उसका 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से शुद्धि हो जाती है। शौच है, जाना ही पड़ता है, बार बार होता है। भोजन है, बार बार करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, तो इनका एक कायसर्ग होता है। लेकिन कोई गलती ऐसी भी होती है कि जो बार बार ना करें फिर भी चल सकता है, इसके बाद भी आप इतने आसक्त हैं उस चीज के प्रति, इतने उससे प्रभावित हैं कि जान रहे हैं ये पाप है, ये गलती है और ये मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर भी ठीक है प्रायश्चित कर लेंगे, ठीक है प्रतिक्रमण कर लेंगे, ठीक है आप सब अंत में सब बता देंगे गुरु महाराज को। ये प्रमाद अधिक है इसमें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये पाप है, इसका मुझे प्रायश्चित लेना है, ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप आत्मवशी नहीं है, आत्मभान नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है आपके पास, आप जितेंद्रिय नहीं है। तो इसको आपको समझना चाहिए कि जिसमें मेरा पुरुषार्थ चल सकता है फिर मैं क्यों गलती करूं। पुरुषार्थ चल सकता था लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, ठीक है चलने दो। तो ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं और इसके असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो सकते हैं। कितने दोष लगाने के भी हो सकते हैं, प्रायश्चित लेने की भी हो सकते हैं, प्रायश्चित करने के भी हो सकते हैं। तो आपके परिणामों के ज्ञाता दृष्टा जानने वाले आप हैं, केवल ज्ञानी तो हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी, लेकिन मेरे आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप जानते हैं आपको अपने कर्मों की नजरा करनी है, आपको कर्मबंध से बचना है, तब फिर आपको स्वयं ही इस विषय में जागरूक होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। और उसके लिए आगे मुझसे गलती नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने आप के लिए दंडित करना चाहिए। आज एक कायसर किया है, दोबारा गलती हुई तो मैं 2 कायसर करूँगा, तीबारा होगी तो 3 करूँगा, चौथी बार होगी तो 4 करूँगा। जितनी बार गलती होगी उतने प्रायश्चित बढ़ाते जाएंगे। कायसर की नहीं, आज 1 रस का त्याग तो कल 2 का करूँगी, दोबारा गलती हुई तो 2 का त्याग करूँगा, तीसरी बार होगी तो 3 रस का त्याग करूँगा, चौथी बार गलती होगी तो 4 रस का त्याग करूँगा। फिर देख लेते कैसे होती है गलती। 5वीं बार गलती होगी तो 5 रस का त्याग करूँगा,
देख लेते वैसे कैसे गलती होती है। छठी बार गलती की तो मैं बैठूंगा ही नहीं, दिन भर खड़ा रहूंगा। अब देखते फिर कैसे गलती होती है। आप कटिबद्ध तो हो जाएं कि नहीं ये गलती है और मुझे छोड़नी है, ये पाप है और मुझे छोड़ना है, क्योंकि इसके छोड़े बिना मेरी गति आगे हो ही नहीं सकती है, मेरे संयम लब्धि स्थान नहीं बढ़ सकते हैं, मेरी विशुद्धि बढ़ नहीं सकती है। तो विशुद्धि स्थान बढ़ाने के लिए, संयम लब्धि स्थान बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग में गति करने के लिए, असंख्यात गुणी का पाप की नजरा करने के लिए, उन दोषों से बचने के लिए आपको स्वयं अपने आप को दंडित करना चाहिए और दूसरे से बताओ, जिससे कि वो आपके लिए सतर्क करें। साथ ही बाद में आपसे वो कहे क्यों तुम इतनी छोटी सी गलती नहीं छोड़ पा रहे हो। तब फिर हर तरह से प्रेशर आपको मिलना चाहिए, दबाव मिलना चाहिए, तब वो गलतियां छूटती हैं। ऐसे व्यसन अनादिकालीन हैं, गलतियां हैं, वो निकलने वाली नहीं हैं, छूटती भी नहीं है। यदि इतना सहज होता आत्मकल्याण तो कभी का हो गया होता। अनादिकाल से लेकर के आज तक हम लोग कर क्या रहे हैं? धर्म नहीं धारण किया ऐसी बात नहीं है। मुनि भी बने हैं, एक बार नहीं अनंतों बार। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, फै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान नहीं हुआ कि मेरे आत्मा में कितने गुण हैं, मेरे आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, मेरी आत्मा में कितनी रिद्धियां सिद्धियां हो सकती हैं, मेरे आत्मा में कितना आत्मबल है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, नहीं समझा। केवल सामान्य पढ़ लिख करके सुन करके सामान्य से किया है। आंतरिक पुरुषार्थ के बिना, आत्म जागरण के बिना, जब तक आप खुद नहीं चाहें कि नहीं ये दोष मुझे छोड़ना है, ये व्यसन मुझे छोड़ना है, ये कमी मुझे छोड़नी है, मुझे कल्याण करनी है, तब तक तीर्थंकर परमात्मा भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। अनंत बल है भगवान के पास, वो भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। और अनंत सिद्ध परमेष्ठी मिलकर के भी आए और चाहें कि आपका कल्याण कर दें तो भी नहीं कर सकते, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। इसलिए स्वस्मिन् सदविलासित्वात् दविष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तित्वात् आत्मे भी गुरुरात्मना। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी क्या लिख रहे हैं? स्वस्मिन् अपने आप में, सद अभिलाषित्वात् समीचीन अभिलाषा उत्पन्न होती है, सद्भावना उत्पन्न होती है। अभीष्ट ज्ञापकत्वता, ये आत्मा वस्तुतः स्वयं ही अपने अभीष्ट का ज्ञापक है, अपने लक्ष्य का जानने वाला होता है, अपने हित का, शुभ का, कल्याण का जानने वाला होता है। स्वयं हित प्रयोक्तित्वात्, स्वयं ही ये आत्मा अपने आप को हित में प्रयोक्त करता है, लगाता है, प्रेरित करता है। स्वयं हित प्रयोक्त, इसलिए आत्मा का गुरु वास्तव में निश्चय से आत्मा ही है। तो आप जब तक सच्चे हृदय से नहीं चाहेंगे, सच्ची और पक्की लगन नहीं जगाएंगे, कठोर नियम नहीं लेंगे, कठोर अपने आप को दंडित नहीं करेंगे, आत्मानुशासित नहीं करेंगे, जैसे ही 10 दिन होंगे, 11वां दिन होते ही जैसे ही गाय या बैल के गले से कानी निकलती है और चौकड़ी भर देती है। जब तक बंधी है गाय, बैल, बछड़ा कोई भी, तो बंधा है, शांत खड़ा है, और जैसे ही उसके गले से रस्सी निकाली, जंजीर निकाली, कि बिल्कुल वो उच्छृंखल हो जाता है, उद्दंड हो जाता है, असंयमित हो जाता है। इसी प्रकार से आपके गले में अभी कौन सी रस्सी बंधी है? जंजीर। नियम की, संयम की 10 लक्षण चल रहे, 10 दिन तक हमें नहीं करना। चल रहा है ना? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 10 दिन तक ठान, जिसने जितना ठाना है, 5 दिन का ठाना तो 5 ही दिन चलेगा। 1-2 दिन का सोचा है अष्टमी और चतुर्दशी बस करना है उपवास या एकादशी, तो 2 ही होंगे। और ये 2 बार लेना है तो 2, और 1 बार लेना तो 1, और निरस करना है या 1 रस का त्याग करना, तो वो चलता रहेगा। और जैसे ही वो मन में सोच लिया कि नहीं इतने करना था, इतने दिन करना था, और वो सीमा और 2 दिन और मर्यादा खत्म हुई और चालू हो जाता है। ये कहलाता मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति हारने के पहले मन से हारता है,
मन से बाद में हारता है। तो आपने जो संकल्प लिया है, संकल्प में अत्यधिक शक्ति होती है। कहते पानी में शक्ति होती है, पानी से ज़्यादा शक्ति पत्थर में होती है, क्योंकि पत्थर को भी पानी काट देता है। और अग्नि में भी शक्ति होती है, अग्नि कई चीज़ों को जला देती है, पानी को भी जला देती है। लोहे में शक्ति होती है, लोहे से ज़्यादा अग्नि में मानी जाती है, क्योंकि अग्नि लोहे में भी प्रवेश कर जाती है। फिर और भी अनेक चीज़ों में शक्तियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति यदि किसी चीज़ की मानेंगे तो वो है संकल्प की शक्ति। जैसे ही मन ढीला होता है, मतलब संकल्प खत्म हो गया आपका, संकल्प ढीला हो गया, अब आपसे वो नियम नहीं पलेगा। और जब तक मन मजबूत रहता है, दृढ़ रहता है, ठान लेता है कि नहीं करना है, मर जाए तो मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं अब नहीं चल पाएगा, करना ही पड़ेगा, ये जो नहीं आ गया, बस वही संकल्प टूट गया, वही मनोबल ढीला हो गया। तो मनोबल ही समस्त बलों में प्रबल होता है, इसलिए आपको उस मनोबल के बल पर ही पुण्य का बंध होता है, उसे आपको मजबूत रखना चाहिए। तो यहाँ पर कितने प्रकार से गलती हो सकती है, दोष लग सकता है, एक अज्ञान से, एक प्रमाद से, एक स्वेच्छा से, एक मजबूरी में। तो आप यदि कोई दोष मजबूरी में लगता है, अज्ञान से लगता है, उसकी निंदा कर आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण थोड़ा होता है। जिसको आपने स्वेच्छा से दोष लगाया है, प्रमाद से दोष लगाया है, उसका प्रायश्चित ज़्यादा होता है। इसलिए आप सभी को ये ध्यान देना है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में दोष लगाया है, कितनी बार लगाया है, कैसे लगाया है, उस क्वालिटी में, उस क्वांटिटी में आपको आलोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए। इस प्रायश्चित लेते समय भी 10 प्रकार के दोष लग सकते हैं। कितने? 10 प्रकार के दोष लग सकते हैं, शास्त्रों में आते हैं। उसमें लिखा रहता है कि जैसे मान लो आपने दोष तो लगा लिया, लेकिन उस दोष का प्रायश्चित आप ले रहे हैं जैसे किसी ने देख लिया है, और जैसे किसी ने नहीं देखा उसका प्रायश्चित आपने नहीं लिया, एक दोष हो गया। दूसरा है, मान लो जो बड़े बड़े दोष किए उनके प्रायश्चित ले लिए, छोटे छोटे दोषों के प्रायश्चित नहीं लिए, एक दोष ये हो गया। अथवा छोटे छोटे दोषों के प्रायश्चित ले लिए, ये क्यों ले रहे हैं मालूम? बड़े बड़े दोषों के प्रायश्चित इसलिए लिए जाते हैं कि गुरु महाराज समझे जब इतने बड़े बड़े दोषों के ले रहा है प्रायश्चित, तो छोटे को तो लेगा ही लगाएगा दोस्तों। ये दोष लगाए पर प्रायश्चित नहीं लिया। अथवा छोटे छोटे के दोषों के प्रायश्चित ले लिए तो इसलिए लेता है कि हाँ गुरु महाराज सोचेंगे जब इतनी इतनी सी गलती का प्रायश्चित ये लेता है तो बड़ी गलती का तो ले गई, लेकिन बड़ी गलतियों के प्रायश्चित नहीं लिए। चौथा दोष ये हो गया। पांचवा है इस प्रकार से कि गुरु महाराज की मानसिकता जान ली कि ये कब प्रसन्न रहते हैं, उसी समय लेना है प्रायश्चित। जिस समय मान लो उनका मूड ठीक नहीं है और हमने प्रायश्चित लिया तो सारी गुस्सा हम ही पे उतार देंगे, इसलिए उस समय हमें नहीं लेना। एक दोष ये हो गया। अथवा मान लो देख लिया कि गुरु महाराज के अंदर भी ये गलती कमी त्रुटि होती है, तो वो दोष ले, प्रायश्चित ले लो, क्या देंगे महाराज जी स्वयं गलती करते हैं, तो वो दोष का प्रायश्चित ले लें, या जो गुरु वो दोष लगाते उन गुरु से जाके वो प्रायश्चित ले ला, ये भी दोष है। छठवां सातवां दोष हो गया। अथवा कुछ दे करके गुरु महाराज को पेन डायरी या जो उनको पसंद है पिच्छी दे दिया, कमंडलू दे दिया, कोई शास्त्र दे दिया और बाद में प्रायश्चित लिया, जिससे खुश हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रायश्चित देंगे। आप समझ रहे हैं? प्रायश्चित की 10 दोष बताए गए शास्त्रों में। या फिर उन गुरु से ही प्रायश्चित लेना हर बार जो स्वयं दोष लगाते हैं, जो दोष नहीं लगाते उनसे नहीं लेना, एक दोष ये हो गया। अथवा किसी से ऐसी गलती हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित करना पड़ता है, ऐसा बोला और उन्होंने जो प्रायश्चित बताया उसको कर लिया, ये नहीं बताया कि मैंने खुद ही ये गलती की है, एक दोष ये हो गया। अथवा एक गुरु से पूछ लिया, बता दिया दोष, उनने प्रायश्चित उनका तो दिया हुआ प्रायश्चित सुन लिया,
फिर दूसरे गुरु को बता दिया, उनके द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित सुन लिया। फिर तीसरे को बता दिया, उनके द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित सुन लिया। फिर सबसे कम जिसने दिया वो कर लिया। तो इस तरह ये 10 दोष होते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की मायाचारी है। व्यक्ति समझता नहीं है कि मेरी आत्मा रूपी मथानी में कर्म रूपी रस्सी लिपट गई है, इसे मुझे खोलनी है। यदि मैं एक तरफ से खोल रहा हूं और दूसरी तरफ से लपेट रहा हूं तो कैसे खुलेगी बताइए? इधर से खुलती जाएगी रस्सी, उधर से लिपटती जाएगी, तो मैं स्वतंत्र तो नहीं हो पाऊंगा। इसी प्रकार से जो दोष मैंने लगाया है, उससे कर्मबंध हुआ है, मुझे उस कर्मबंध से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए मैं प्रायश्चित ले रहा हूँ, आलोचना कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं मायाचारी करता जा रहा हूँ, इससे पुनः कर्मबंध होते जा रहे हैं। तो जिस कर्मबंध से छुटकारा मुझे पाना चाहिए था, पाना है, जिसके लिए मैं आलोचना, प्रतिगमन, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित कर रहा हूँ, और उसी में मैंने मायाचारी का सहारा ले लिया है, तो उस मायाचारी से पुनः आत्मा कर्मों से बंध गई। तो ये वो संसारी प्राणी समझता नहीं है, इसीलिए आज तक इसने प्रायश्चित नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है, प्रायश्चित भी किए होंगे, प्रतिक्रमण भी किया होगा, लेकिन जिस क्वालिटी में और क्वांटिटी में उसने पाप किया है, दोष लगाया है, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, उस क्वालिटी में, उस क्वांटिटी में उसने प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए वो जो कहते हो कर्मबंध से जकड़ा हुआ है। इसलिए आपको सच्चे मायने में, सच्चे हृदय से भगवान के, गुरु के, प्रभु के पास में जाकर के पश्चाताप करना चाहिए। अंदर ही अंदर, अंतो अंतो डज्जम्मी, यानी अंदर ही अंदर हृदय रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, पश्चाताप होनी चाहिए, आंसू बह जाने चाहिए कि मुझे जैसे रागी, दोषी, कामी, क्रोधी, अज्ञानी, प्रमादी ने ये दोष लगाया, मैंने इससे देवसास गुरु की आराधना विराधना की है, आसाधना की है, विराधना की है, मैंने रत्नात्रय की आसाधना विराधना की है, मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, और ऐसा किए बिना कर्मों से छुटकारा मिल नहीं सकता। आप चाहे हम बादशाह भी बने रहें और बिल्कुल पूरे अपने वर्चस्व प्रभुत्व को रखते हुए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित भी हो जाए, और हमारा जरा भी अंतर कुछ भी फर्क पड़े नहीं, भ्रष्टे ज्यों की त्यों बनी रहे। अरे सभी जानते हैं, जब तक नहीं पकड़े गए तो साहूकार सब हैं, पकड़ जाने पर तो सभी चोर ही हैं। कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े के अंदर तो सब निर्वस्त्र ही हैं। इसी तरह से सब जानते हैं कि गलतियां किससे नहीं होती, अपराधी कौन नहीं है, किसने जवानी में, किसने अज्ञान से, किसने प्रमाद से पाप नहीं किए, कौन दूध का धुला है। कोई माइकल बता दे नहीं मैंने जीवन में अपने कुछ भी गलती नहीं की, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। जिसके साथ में मोहिनी कर्म बना हुआ है, जिसके साथ में अज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, जिसके दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, जिसके साथ अज्ञान लगा हुआ है, उससे गलती होना तो स्वाभाविक है, गलती होना तो सहज है। और फिर उसमें भी ये तीव्र कषाय का उदय वर्तमान पंचम काल में चल रहा है, जिसके रहते हुए मूलाचार्य में लिखा है, महावीर भगवान के शिष्य और आदिनाथ भगवान के शिष्य में क्या अंतर है। आदिनाथ भगवान के शिष्य अज्ञानी थे पर भोले थे, सरल थे। 22 तीर्थंकरों के शिष्य अज्ञानी भी थे और सरल भी थे, और महावीर भगवान के शिष्य बकर प्रणामी भी हैं और अज्ञानी भी हैं। वे अज्ञानी तो हैं ही, पर अपने को अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं है। वे बकर प्रणामी बदमाश तो हैं ही, दोस्त तो लगा ही रहे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार लगा ही रहे, इसके बाद भी स्वीकार करने तैयार नहीं है, इसके बाद भी प्रायश्चित लेने तैयार नहीं है। जबकि मूलाचार में लिखा हुआ है कि इस महावीर भगवान के शासन काल में जो भी मुनि आर्य श्रावक श्राविका होंगे, उनके व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे। कितने कितने दोष लगेंगे? प्रचुर दोष लगेंगे, लेकिन वे आलोचना और प्रतिक्रमण करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
आलोचना और प्रतिक्रमण करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे, तो ये विश्वास की चीज है ना। सरल बनना पड़ेगा ना, गुरु के सामने अपनी मान कषाय गलानी पड़ेगी। प्रायश्चित लेने में कौन चीज बाधक होती है? मान कषाय और माया कषाय। अरे क्या सोचेंगे गुरु महाराज, हम तो समझ रहे थे ये बहुत सरल हैं, बहुत ज्ञानी है, निर्दोष चरित्र पाल रहे हैं। नहीं नहीं रहने दो। मायाचारी क्या कहेगी? नहीं नहीं रहने दो, वो माया कषाय आड़े आएगी। अच्छा नहीं नहीं हम वो प्रायश्चित लेना है। अब बीच में महांकार आएगा, नहीं कोई क्या क्या कहेगा, हम तो इतने ज्ञानी है, इतने साधक है, ऐसे पुराने साधक हैं। वो मान कषाय पीछे करेगी, नहीं नहीं रहने दो। तो प्रायश्चित लेने के लिए बालक बद निश्चल सरल और विनम्र बनना पड़ता है कि जो भी होगा हम आलोचना नहीं करेंगे, प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं लेंगे, तो ये कर्म हमको छोड़ने वाले नहीं है। इतना अवश्य है कि कोई ये छद्मस्त प्राणी, अज्ञानी प्राणी नहीं जान पाएंगे, गुरु महाराज नहीं जान पाएंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा तो साक्षी है ना, उनको पता है ना। कर्मबंध हुआ है तो अगले जन्म में तो असंख्यात असंख्यात अनंत जन्मों तक मुझे नरक गति और पशु गति मिलने वाली है। माया तैरगियों से मायाचारी त्रियंच गति के आश्रव का कारण है, वो तो हमको मिलने वाली है। तो संख्यात असंख्यात जन्म तक तो मुझे त्रियंच बन करके मेरे गले में ये रस्सी पड़ी रहेगी, जंजीर पड़ी रहेगी, और भूख प्यास ठंडी गर्मी डांस मच्छर इत्यादि के कष्ट सहने पड़ेंगे मुझे। ये थोड़ी सी मान कषाय और माया कषाय के बसीभूत होकर मैं अपनी प्रेस्टीज को सुरक्षित रखूंगा कि किसी को पता न चल पाए गुरु महाराज को, और इतनी सी छवि बनाए रखने के लिए मुझे कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, ये समझदारी नहीं है। माया तैरगियों ने से मायाचारी त्रियंच योनि के कारण है। आप सब सुन लो, सब ने पाप किए हैं खूब, और यदि आप चाहते हो कि पृथ्वी अभी आ रहा आगे अगली गाथा में आ रहा है, बता देंगे पढ़ के कि ये 84 लाख योनियों में 7 लाख योनियां पृथ्वी काय की, 7 लाख योनियां जल काय की, 7 लाख योनियां अग्नि काय की, 7 लाख योनियां वायु काय की, 7 लाख योनियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की, 7 लाख योनियां अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की, 742 10 लाख वनस्पति काय की, 52 2 लाख 2 इंद्रिय की, 54 2 लाख 3 इंद्रिय की, 56 2 लाख 4 इंद्रिय की, 58 4 लाख 5 इंद्रिय की, 62 लाख योनियों में जन्म लेने पड़ेगा। ये है मायाचारी का फल। देख लो, भगवान को पता है किसने कितने पाप किए हैं, कितने गर्भ गिराए हैं, कितने व्यभिचार किए हैं, कितने अनाचार किए हैं, कितनी घूस ली है, कितना दूसरे के हिस्से की जमीन जायदाद खोस ली है। प्रत्यक्ष ज्ञानी को सब पता है। नहीं लो, आलोचना ना करो, ना करो प्रतिक्रमण, ना करो प्रायश्चित। इन 62 लाख योनियों में बदबंधन होना है। आप देख लो आगे अगले ही भाव में 10-12 साल की जिंदगी है, 10-20 साल की, बहुत बड़ी नहीं है बिल्कुल। इसके बाद में ये दशा दुर्दशा होने वाली है। नहीं लो प्रायश्चित, करो देव शास्त्र गुरु की आसाधना विराधना करो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की आसाधना विराधना करो। ये दशा होने वाली है। इसके बाद में अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर स्वप्र सागर में परो। पशु गति से संक्लेश भाव के साथ मर करके फिर कहाँ जाना है? नरक में जाना। 4 लाख नरक गति की, 66 4 70, समझ रहे आप? इन 70 लाख योनियों में संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक कष्ट भोगने। मत करो आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित प्रतिक्रमण। ये करने के बाद तो आपका जीवन चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो ही जाएगा। साथ ही अभी जो आपके सिर पर चिंतन का 1 कुंटल भार जैसा लदा हुआ है, ऐसा भारी माथा हो रहा है, प्रायश्चित लेने के बाद में इतना हल्का हो जाता है जैसे बिल्कुल रिलैक्स हो गया, फ्रेशनेस आ गई है। वो 1 कुंटल भार जो हमारे सिर पर से उतार दिया है, 1 कुंटल भार उतारने के बाद जैसा हल्कापन लगता है वैसा हल्कापन महसूस होगा आपको। आप अभी जो प्राय पाप किए हैं उसकी वजह से आपको पर्याप्त बराबर नींद नहीं आ रही होगी।
आपको बराबर भूख नहीं लग रही होगी, आपको अंदर में कुलबली सी खलबली सी मची होगी, आज बेचैनी आकुलता सी मची होगी, और इस प्रायश्चित करने के बाद में ये सब खत्म हो जाने वाला है। सच्चे मन से जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में जिस आसक्ति के बस होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर के जिस द्रव्य क्षेत्र का अल्भाम पाप किया है, बालक बद, जैसे बालक है किसी का पेन तोड़ देता, मम्मी मैंने उसका पेन तोड़ दिया, सहज भाव से बता देता मम्मी मैं उसकी पेंसिल चुरा लाया, ऐसे सहज भाव से बता दोगे तो कर्म से छुटकारा मिलने वाला है, अन्यथा 70 लाख योनियों में तो भ्रमण होने वाला है। ये आगे की गाथा पढ़ लीजिए, 84 लाख योनियां पढ़ लीजिए कौन कौन सी होती है। निश्चिदर धातु सत्य तरुदशविलिंदेषु चैव सुरनिरतिर्ये चौरो 14 सहस्ता निश्चिदर धातु सत्य तरुदशविलिंदेषु चैव सुरनिरतिर्ये चौरो 14 सहस्ता। बोलिए। नित्य यानी नित्य नेता, नित्य निगोद। नित्य निगोद समझते हैं। स्थायी निगोद, इसके विषय में आचार्यों के दो मत आते हैं। एक मत तो ये आता है कि जो अनादि से आज तक निगोद अवस्था से निकले नहीं हैं, आगे भी नहीं निकलेंगे, वे नित्य निगोदीय जीव हैं। वहीं अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, वे नित्य निगोदिया। दूसरा मत ये है कि अनादि काल से लेकर अब तक तो नहीं निकले हैं, लेकिन आगे निकल सकते हैं। अनादि काल से आज तक नहीं निकले, इसी अपेक्षा से नित्य निगोदिया कहलाते हैं। वो नित्य निगोदिया जीव कैसे कष्टों को सहते हैं, जैसे मान लो एक मनुष्य के हाथ पैर बांध दो, मुंह में कपड़ा ठूस दो और उस व्यक्ति को एक छोटी सी खाद की बोरी में भर दो, हाथ पैर सिकोड़ करके, और उस बोरी का मुंह बांध दो। वो बोरी है ये जो बम्बई की रस्सी वाली है बोरी, और बांध करके गेंद की तरह उसके कस दो, और कस करके उस बोरी के ऊपर खौलता हुआ पानी डालो और लाठियों से पीटो। अब अनुमान लगाओ कैसा कष्ट हो रहा होगा। इससे अनंत गुना ज्यादा कष्ट नित्य निगोदीय जीवों को होता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मरो भरो भार, दुखों के भार को वहन करता है संसार में। और सबसे बड़ा कष्ट कोई यदि है तो वो है जन्म लेने का और मरण करने का। जन्म लेता है जीव, तब उसे पता नहीं अपन ने जब जन्म लिया तब कितनी पीड़ा हुई है। जिस दिन प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा तब आपके रोए कांप जाएंगे। ओहो इतना कष्ट निकला। आदिपुर आदिनाथ भगवान की पूजा पढ़ते हैं, जैसे निकले जंत्री में तार हो, मारी दिन तनी सुन बीनती वो आदिश्वर महाराज। उस आदिनाथ पूजन में पढ़ना कैसा लिखा, कैसे सकरे योनि स्थान से ये जीव निकलता है बड़े कष्ट से। माता को भी वचनातीत कष्ट होता है और जन्म लेने वाले बच्चे को भी वचनों की अगोचर कहा नहीं जा सकता, इतना कष्ट होता है। लेकिन ये मोही अज्ञानी प्राणी सब भूल जाता है और विषय भोगों में फिर लग जाता है। तो 7 लाख नित्य निगोदिया की, 7 लाख इतर माने इतर निगोदिया की। इतर निगोदिया मतलब क्या, जो निगोद से निकल करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इत्यादि बन चुके हैं और फिर से निगोद में चले गए हैं। तहते चैथा वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे, चारों गतियों में घूम करके 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के पुनः पुनर्मुस्कु भो फिर से निगोदिया जो बन गए हैं, वे कहलाते इतर निगोदिया। धातु सत्य, धातु चतुष्क कहलाते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक।
इसको बोलते धातु चतुष्क। धातु चतुष्क क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि इनके आश्रित अन्य जीव नहीं रहते। जैसे वनस्पति के जीवों के आश्रित अनंत जीव रहते हैं, वैसे इन पृथ्वी जल अग्नि वायु के आश्रित जीव नहीं रहते, इसलिए इनको धातु बोलते, धातु चतुष्क बोलते हैं। तो इनके भी पृथ्वी काय के 7 लाख, जल काय के 7 लाख, अग्नि काय के 7 लाख, वायु काय के 7 लाख और नित्य निगोद इतर निगोद के साथ साथ मिलाएंगे तो 42 लाख तो ये एक इंद्रियों के हो गए। अब एक इंद्रिय पूरे नहीं हुए, प्रत्येक वनस्पति और रह गई है और प्रत्येक वनस्पति काय के 10 लेना है। 27 तो लगा दिया अपन ने नित्य निगोद इतर निगोद और धातु चतुष्क के साथ 27 लगा दिया, 7 7 इन 6 के 42। फिर 10 तरु के 10, तरु माने यद्यपि वृक्ष होता है पर यहाँ पर तो पूरे वनस्पति का एक लेना है। जो प्रत्येक वनस्पति का एक है, वे सब वनस्पति का एक लेना है, उनके 10 लाख प्रकार हैं। तो ये जो आप सब्जी फल खाते हैं ये प्रत्येक वनस्पति है। कौन से? गिल की है, लौकी है इत्यादि जो वनस्पति का एक साधु संत भी लेते हैं वो प्रत्येक वनस्पति के अंतर्गत आता है। और जो जमीकंद है, आलू है, सकला है, मूली है, गाजर है, अदरक है, जमीकंद जो जमीन के अंदर रहते हैं, अथवा जो पत्ती वाली साग है, धनिया की पत्ती, मेथी की भाजी, चने की भाजी, पालक की भाजी है, ये सब भी अनंत काय कहलाते हैं। यदि इनमें आलू वगैरह में एक सुई चुभा दें, सुई की नोक मात्र, तो उसमें इतने जीव आ चुके हैं कि यदि वे कबूतर का रूप बनाए तो पूरे जम्बूद्वीप में नहीं बनेंगे। जब सुई की नोक में इतने जीव हैं तो आपने एक आलू खाया का 2 खाए कि 4 खाए, कितने खा लिए बताओ? पता ही नहीं कितने खा लिए। तो आप जीव कितने पेट में चले गए आपके? अनंत जीव चले गए। और जब आपके पेट में अनंत जीव चले गए हैं तो ये क्या है? पेट है कि कब्रिस्तान? बोलो, पेट है कि नगर पालिका का कचरा घर? क्या है ये? पेट है कि कत्ल खाना? क्या है? जब एक प्रत्येक वनस्पति खाने से, फल सब्जी खाने से आपका पेट भर सकता है, स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, काम चल सकता है, तब फिर आप ये प्याज, लहसुन, आलू इत्यादि जमीकंद, जिनको क्या बोलते दूसरे नाम से? गणंत। अरे कुछ ऐसे होते हैं स्वयं जमीन में गड़ जाते पर जमीकंद नहीं छोड़ पाते। नहीं, निश्चित है जो आज खाएगा उनको कल दूसरा खाएगा, बेजमीकंद बन जाएंगे मर करके। निश्चित है, आपने यदि किसी को आज खाया है तो कल आपको वो खाने वाला है, ये पक्का सिद्धांत है। यदि आप किसी जीव को एक बार मारते हैं वो जन्मांतरों में आपको अनंत बार मारेगा। यदि आप किसी जीव को एक बार सताते हैं वो जन्मांतरों में अनंत बार आपको सताएगा। आप किसी को एक बार गाली देंगे, अनंत बार गालियां मिलेंगी आपको। आप क्या समझ रहे हैं? ये सिद्धांत पक्का है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए कुछ लोग गणंत छोड़ देते हैं पर मनगणंत नहीं छोड़ते हैं। तो ये सभी संसार बढ़ाने वाले हैं, ये आपको छोड़ना आवश्यक है। 10 ये हो गए, 52 हो गए। क्यों नहीं? वो तो निगोद में भी जाएगा, नरक में भी चला जाएगा। इतर निगोद कहलाते। वो नित्य निगोद की परिभाषा क्या है? अभी तक नहीं निकले हैं, आगे भी नहीं निकलेंगे, या फिर अभी तक नहीं निकलेंगे आगे, वो नित्य निगोदिया है। जो एक बार निकल गया वो तो इतर निगोदिया ही कोटि में आएगा, नित्य निगोदिया नहीं कहलाएगा। वो नित्य निगोदिया तो या तो निकलते ही नहीं या फिर एक बार अभी तक नहीं निकला है, निकल गया फिर वो इतर निगोदिया कहलाता। विलिंदेशु 6 विकलात्रय की 6, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन 3 का एक जीव को विकलात्रय कहते हैं। त्रय तो इसलिए कि 3 है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और विकल इसलिए हैं कि इनकी इंद्रियां पूरी नहीं है, मन नहीं है, इसलिए विकलत्रय कहलाते हैं। तो 2 इंद्री की 2, 3 इंद्री की 2, 4 इंद्री की 2, 6 ये हो गई, तो 52 और 6 58 ये हो गए। फिर इसके बाद में सुर निरय त्रियो चौरो, सुर माने देवा की 4 लाख, निरय यानी नारकियों की 4 लाख, और त्रियो यानी त्रियंच पंचेंद्री त्रियंचों की 4 लाख योनियां होती हैं। 4 इन तीनों की लगाना, तो ये 4 त्रियंचों की और उसी त्रियंचों में मिला दो तो वो कितने हो गए थे? 58 और 4 62 लाख योनियां मात्र त्रियंचों की हैं।
पशुओं की है। अब आप कहेंगे इतनी ज़्यादा क्यों है? जब 4-4 गति के जीव मायाचारी करेंगे तो भीड़ कहाँ लगेगी बताओ? भीड़ तो वही मचेगी ना ट्रेंचों में। 4-4 गति के इतने एक्सपर्ट होते हैं लोग, इतनी सफाई से मायाचारी करते हैं, ऐसे लगते हैं पक्के धर्मात्मा तो यही है। ऊपर से पक्के धर्मात्मा लगते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल निपट कपट बगले की खान, बगले जैसे वो होते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि बगला भगत मत बनो, क्योंकि बगला भगत बनने से आत्मा अनंत संसारी हो जाती है। धर्मात्मा जो नहीं है वो तो कभी कब सीजेगा उसका तो निश्चय नहीं है। 1-2 भववाद भी सीख सकता है, अनंत भववाद भी सीखता, लेकिन जो बगला भगत है वो अनंत संसारी अवश्य है, क्योंकि वो धर्मात्मा का वेश धारण किए हुए धर्मात्मा है ही नहीं। इससे वो दूसरों को ही नहीं ठग रहा है, अपनी आत्मा को भी ठग रहा है। ये बगला वेश धारण करना बहुत खतरनाक है। भगवान से प्रार्थना है कि बगला भगत कोई न बने। तो ये 66 लाख योनियां पशुओं की है। जल भी पशु गति का जीव है। बताइए, आपने बिना छना पानी पी लिया, पशुओं को खा पी लिया ना? कितने पशुओं को खा पी लिया बिना छना पानी पी लिया तो है? बोलो, हम नहीं खाते पशु। अरे पानी क्या है? पशु ही तो है, पशु गति का जीव है। अग्नि नहीं खाते, वायु नहीं खाते, हैं? ये सब पशु गति के जीव हैं। अभी पढ़ के नहीं आ रहे इन 84 लाख योनियों में कि पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो इसमें पृथ्वी नहीं आती, जल तो आता ही है खाने पीने में, अग्नि वायु वैसे नहीं आते। तो ये आपको समझ लें कि हमको छाना पानी, प्रासुक पानी क्यों पीना? क्योंकि हम पशु गति के जीवों को नहीं खाते, क्योंकि 2 इंद्रिय से लेकर के मांस चालू हो जाता है। वस्तुतः सच्चे मायने में देखा जाए अनछना पीने वाले, पानी पीने वाले भी मांसाहारी हैं। कहने में थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, गले नहीं उतरती है ये बात, लेकिन वस्तुतः वास्तविकता है ये। क्योंकि जल में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव होते हैं। वे आंखों से नहीं दिखते हैं, 5 इंद्रिय होते हुए भी, और उनके संघनन नाम कर्म का उदय होता है। उनके शरीर में धातु उपधातु होते हैं, उनका शरीर मांस कहलाता है। तो अनछना पानी पीने वाला भी कथन मांसाहारी है। रात में तो पानी खून के बराबर है ही, अनछना पानी तो दिन में भी खून के बराबर है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। आगे कह रहे हैं फिर 14 मणवे, मनुष्यों की 14 लाख योनियां होती हैं, और ये कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हो गई। इन 84 लाख योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं बची है जिसमें हम लोगों ने अनंत बार जन्म और मरण ना किया हो, वहाँ पर भ्रमण ना किया, वहाँ की कष्ट ना सहे हो। अब आप सभी भावना करें, प्रार्थना करें, साधना करें कि उन योनियों में जन्म ना लेना पड़े। यही मानव पर्याय को प्राप्त करने की सार्थकता है। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ।